है आपका इग्निशन डिले बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर हमने देखा प्री मिक्स्ड कंबशन फेज। ठीक है, प्री मिक्स्ड कंबशन फेज आपका होता है, इसमें जो आपका रहता है ये हाँ, आपका जो फ्यूल है, जो डीजल आपका आ रहा है वो एयर से मिक्स होता है, और एयर से मिक्स होने के साथ ही ठीक है बर्निंग की रिएक्शंस जो है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपकी इसमें स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, देन आपका आता है फिर नेक्स्ट कंट्रोल्ड कंबशन फेज। ठीक है, कंट्रोल्ड कंबशन फेज आपका कहलाता है जिसमें आपकी प्रॉपर कंबशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में फिर लेट कंबशन या आफ्टर कंबशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जिस टाइम पे आपका जो फ्यूल है वो एक्सपेंड हो, जो आपका बर्निंग प्रोसेस, आपकी पिस्टन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है, और आपका जो पावर का है वो एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट अब आज हम लोग देखते हैं फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द इग्निशन डिले। जो फैक्टर आपके इग्निशन डिले को इफेक्ट कर सकते हैं, तो पहला कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, वी ऑल वेरी फैमिलियर विद द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होगा कि हम लोग जो एयर फ्यूल हमारा सिलेंडर है उसमें कितना कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इनलेट एयर टेम्परेचर, ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर, वाटर जैकेट टेम्परेचर, फ्यूल टेम्परेचर, इनटेक प्रेशर, एयर फ्यूल रेशियो एंड इंजन साइज। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो कंबशन इग्निशन इंजन का सॉरी कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जो बर्निंग प्रोसेस है वो बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अपना जो सीआई इंजन, ऐसा इंजन है, उसमें कैसे बर्निंग होती है। ठीक है, कैसे उसमें आपकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंबशन इन एस आई इंजन। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं कंबशन इन एस आई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में आपका फ्यूल का बर्निंग कैसे होता है, किस तरीके से जो बर्निंग है, कंबशन है, वो ऑकर होती है, और कितनी स्टेजेस में वो आपकी जनरेट होती है। ठीक है, तो देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन की प्रोसेस क्या होती है। इसमें आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है एक पर्टिकुलर रेशियो में आपका सिलेंडर के अंदर इनलेट होता है। ठीक है, और वो आपका जो मिक्सिंग होता है वो कार्बोरेटर में होता है। ठीक है, कार्बोरेटर के थ्रू आपका इनलेट वाल्व से होता हुआ आपके सिलेंडर के अंदर इनटेक होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस जो नेसेसरी होती है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एयर फ्यूल मिक्सचर हो गया। सम मीन्स ऑफ इनिशिएशन कंबशन, यानी जो स्पार्क प्लग हमने लगा रखा है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम इन द कंबशन चैम्बर। ठीक है, स्टेबलाइजेशन और प्रोपगेशन क्या होता है कि देखिए हमने जो सिलेंडर बना रहे हैं, दोनों के लिए ध्यान रखना है स्टेबलाइजेशन का, कि जो आपका बर्निंग चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे आपका पिस्टन होता है, ऊपर आपका सिलेंडर हेड होता है। अब स्पार्क इग्निशन के केस में यहाँ पे आपका लगा हुआ है स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग से क्या कर रहा है, स्पार्किंग जनरेट होती है, और आपके जो इस सेक्शन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर जो फिल्ड है वो क्या होता है, बर्न होने लगता है। ठीक है, तो उसकी जो बर्निंग है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड बर्निंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कंट्रोल बर्निंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर, क्योंकि आप जो बर्निंग कर रहे हैं उससे पहले आपने जो सिलेंडर बनाया है इसका मटेरियल हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। जब डिज़ाइन कंसिडरेशन देखते हैं कंबशन चैम्बर की, तो मटेरियल आप उस अकॉर्डिंग लेते हैं कि आप अपने इस चैम्बर के अंदर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, उससे मैक्सिमम उतना ही टेम्परेचर जनरेट होना चाहिए, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, कि आपका जो फ्यूल का बर्निंग हो रहा है वो आपका एक स्टेबलाइज होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपने एयर फ्यूल रेशियो दिया है, तो वहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एयर फ्यूल की क्वांटिटी से ही अपनी जो बर्निंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोपगेशन क्या होता है कि आपका जो पूरा चैम्बर है, इस पूरे चैम्बर में आपकी फ्लेम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ आपका पॉइंट है यहाँ पे, तो देखिए जैसे ये आपका चैम्बर हो गया, इस चैम्बर में यहाँ आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो इसके अराउंड तो आपकी फ्लेम अच्छी जनरेट होगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे फ्लेम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये भी आपकी कंसिडरेशन में होना चाहिए कि जो फ्लेम आप प्रोपागेट करवा रहे हैं या जो फ्लेम प्रोपागेट होगी आपके कंबशन चैम्बर में, वो एक स्टेबलाइज और एक इक्वल इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़नी चाहिए जब तक आपका पूरा फ्यूल जो है बर्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टाइल मिक्सचर, इनिशिएशन कम्बशन और स्टेबलाइजेशन प्रोपगेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें जो आपकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, ये आपकी मिक्सिंग है। ठीक है, C8H18 हो गया, ऑक्सीजन हो गया एयर के साथ। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इग्निशन लिमिट। ठीक है, इग्निशन लिमिट की बात करते हैं। इग्निशन लिमिट क्या होता है, ये आपकी फ्यूल, जो हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है, उस एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए एक स्केल बनाई हुई है। ठीक है, जिसपे हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो हमें मिलता है, जो ये 14.5 वाला है, ये आपका स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, इसके इधर जाते हैं तो रिच मिक्सचर आता है, इसके इधर आते हैं तो लीन मिक्सचर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, फ्लेम विल प्रोपगेट इफ द टेम्परेचर ऑफ बर्न गैसेस एक्सीड्स 1500 केल्विन। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन टेम्परेचर है कि अगर हम ऐसा इंजन की बात करें या सी इंजन की बात करें तो 1500 डिग्री, ये 1500 केल्विन टेम्परेचर हमारा रहना चाहिए। रिलेटिव एयर, ये फ्यूल एयर रेशियो, ये कंफ्यूजन का पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अपन लोग क्या होता है, बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है, और दूसरा फ्यूल एयर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ जो दिए हुए हैं ये आपके फ्यूल एयर रेशियो हैं। ठीक है, एफ एयर फ्यूल रेशियो होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 30:1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ फैक्टर ध्यान रखते हैं कि जैसे आपको मैंने बोल दिया कि जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है 1:15 है, तो आपने दिमाग में हमेशा 1:15 चलता है। अब वहाँ पे पूछा क्या है, एयर फ्यूल पूछा है या फ्यूल एयर पूछा है, ये हम लोग कंफ्यूज होते हैं या ध्यान नहीं देते। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम हो गया छोटा, ठीक है, उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ डाल देता है और हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो फ्यूल एयर रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो के बीच का कंफ्यूजन क्या मतलब, इग्नोरेंस नहीं रखनी है। फ्यूल एयर है तो फ्यूल एयर, एयर फ्यूल है तो एयर फ्यूल। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 1:15 होता है। एग्जैक्ट जो रहता है आपका 1:14.5 रहता है। ठीक है, 14.5 हम लोग लेके चलते हैं और इसको 15 मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल लिमिट क्या बता रहा है, ये 9 से 21 के बीच में आपकी प्रैक्टिकल लिमिट, यानी अगर आपको रिच बनाना है तो 1:9 कर दो, और लीन मिक्सचर बनाना है तो 1:21 अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल लिमिट है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो 30 से बियॉन्ड जाते टू लीन मिक्सचर हो जाएगा, और इससे इधर जाते टू रिच मिक्सचर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एयर फ्यूल रेशियो या फ्यूल एयर रेशियो जो भी आप बनाएं, ठीक है, आपका स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो ध्यान रखना है, 1:14.5 होगा। एयर फ्यूल रेशियो आपका हो जाएगा 14.5:1। ठीक है, और हाँ अनमोल एक सेकेंड। ठीक है, तो ये रहता है आपका। और बाकी आपकी इसने बताया कि जो रेंज है हम लोग 1:30 से 1:7 रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप अपनी जो व्हीकल बना रहे हैं या जो इंजन का पर्पस क्या है, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना एयर फ्यूल रेशियो डिसाइड करते हैं, एयर फ्यूल रेशियो को कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है अपर एंड लोअर लिमिट डिपेंड अपॉन मिक्सचर रेशियो एंड टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन लिमिट आर वाइडर एट इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ रिएक्शन एंड हायर थर्मल डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब अपना आता है कि अभी हमने जैसे कल पढ़ा था
कि एसआई इंजन सीआई इंजन के लिए हम लोगों ने कंबशन स्टेजेस देखी थी, वैसे ही अपना आज है सीआई इंजन के लिए कंबशन स्टेजेस। ठीक है, तो दोनों केसेस में ध्यान रखना कि चाहे सीआई इंजन हो या एसआई इंजन हो, जो भी बर्निंग आपकी हो रही है वो डिपेंड करेगी क्रैंक एंगल पे। ठीक है, तो क्रैंक एंगल के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे स्टेजेस शो की गई है कि कौन कौन सी स्टेजेस हमारी रहेंगी। ठीक है, तो पहली चीज तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एयर और फ्यूल को हम लोग सिलेंडर में आने से पहले मिक्स कर रहे हैं तो प्रॉपर मिक्सिंग उसकी हो जाती है। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रोड लगा रखा है उसका टेम्परेचर जो है 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, फ्लेम फ्रंट ट्रेवल डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन द डिग्री ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, तो टर्बुलेंस जो है आपके एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टी है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को इंजेक्ट करवाते हैं, तो इनिशियल में आपकी टर्बुलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, टर्बुलेंस जो है आपकी क्रिएट होता है और इस टर्बुलेंस की वजह से भी आपका क्या होता है, आपका जो फ्लेम ट्रेवलिंग है, जो आपकी ज्वाला बन रही है अंदर, ठीक है, जो आपकी बर्निंग स्टार्ट हो रही है, वो आपकी टर्बुलेंस पे डिपेंड करेगी। टर्बुलेंस कितना ज़्यादा है कितना कम है, उस बिहाफ पे आपका फ्लूइड का बर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं आपकी। ठीक है, ये तो अपने स्ट्रोक दिया हुआ है कि कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ अपना। ठीक है, टीडीसी पे आया, टीडीसी से उसका प्रेशर राइज हुआ, प्रेशर राइज हो गया इस पॉइंट पे अपना क्या हुआ, बर्निंग हुआ, और फिर आपका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि आपके स्ट्रोक के बिहाफ पे या पी थीटा डायग्राम। ठीक है, कंप्रेशन हुआ, ठीक है, फिर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ कंप्रेस करने से, और एक पॉइंट पे आपने इग्निशन स्टार्ट किया, मतलब स्पार्क प्लग से स्पार्क दिया और उसमें एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली जो आपके इसमें है डायग्राम देखते हैं, ये आपका डायग्राम है एसआई इंजन के लिए। आपका जो कंबशन हो रहा है उसकी स्टेजेस हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज, दैट इज इग्निशन लैग। इग्निशन लैग का मीन्स है कि आपकी जो स्पार्क इनिशिएट हुई है और कितनी देर तक स्पार्किंग चल रही है, दैट इज योर इग्निशन लैग। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम, इस पॉइंट पे आके बी पॉइंट पे आके आपका प्रोपगेट फ्लेम जनरेट होती है, यानी बर्निंग स्टार्ट हो गई, और वो फिर कहाँ तक जाती है, एक हाई पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट तक वो आपके आती है। ठीक है, यहाँ तक वो आपके आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आफ्टर बर्निंग, अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम आ जाती है, उससे ऊपर उसकी टेम्परेचर लव बेटा मत करे। ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट आता है आपका, ठीक है, एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, उसके बाद में आपका क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है या फिर ये बोल सकते हो जो आपकी इंटेंसिटी है फ्लेम की, वो कम होने लगती है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बर्निंग है ऐसा इंजन में, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला इग्निशन लैग, दूसरा प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम, और तीसरा होता है आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो इसको अब हम थियोरेटिकल देखते हैं एक एक डिफाइन करके। पहला आपका इग्निशन लैग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमी प्रोपगेट न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, यानी इनिशियल जो हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल आपकी फ्लेम जनरेट हो रही है, केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, पॉइंट ए जो है शो द पैसेज ऑफ स्कार एंड पॉइंट बी इज द फर्स्ट राइज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इग्निशन लैग का टाइमिंग दिया है कि इग्निशन लैग जो है आपका बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और सिर्फ आपका 0 पॉइंट देखिए इतने सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, जो कि मीज़र करना, ठीक है, इतने सेकंड के लिए हम लोग इसे मीज़र करते हैं। ठीक है, इग्निशन लैग इतना मान लिया, और टू 35 डिग्री क्रैंक रोटेशन व्हेन द इंजन इज रनिंग है 33,000 आरपीएम। अगर आपका इंजन जो है 3000 आरपीएम पे खुलेगा तो 35 डिग्री क्रैंक रोटेशन, यानी क्रैंक जो है आपकी 35 डिग्री रोटेट होगी, उस ड्यूरेशन में आपकी क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। एंगल ऑफ एडवांसेस इंक्रीजेस विथ स्पीड, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या है,
जैसे हम आरपीएम बढ़ाएंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो उधर से फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। कंबशन चैम्बर बड़ा होगा, फ्यूल जब इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्रैंक एंगल भी हमें क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। तो जैसे जैसे आरपीएम हम बढ़ाते जाएंगे क्रैंक एंगल अपना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इग्निशन लैग जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। मेरे समझ सेकेंड, नहीं आया था, दोबारा बताना सर। देख इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो इग्निशन लैग है, कि जिस इंस्टेंट पे हम चलो तो ये चीज हो गई आपके प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम। क्या हो गया, पीरियड फ्रॉम बी वेयर द लाइन ऑफ कंबशन डिपार्ट फ्रॉम द कंप्रेशन लाइन टू पॉइंट सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर राइज होगा, यानी मैक्सिमम आपका फ्लेम प्रोपगेट होगा, ठीक है। तो फ्लेम जो प्रोपगेट हो रहा है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर टू द सिलेंडर वॉल इज लो, ठीक है। रेट ऑफ हीट रिलीज डिपेंड अपॉन द टर्बुलेंस इंटेंसिटी एंड रिएक्शन रेट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कि आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है आपके कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है, उसकी जितनी मूवमेंट होगी, जितना उसके अंदर टर्बुलेंस इंटेंसिटी है या उसकी जो केमिकल रिएक्शन रेट है, उस पर आपकी हीट बेसिकली डिपेंड करेगी, क्योंकि स्पार्क प्लग का काम है सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करवाना। अब उसके बाद में आपने जो एयर फ्यूल मिक्सचर दिया है उसकी क्वालिटी और उसका मोमेंट डिसाइड करेगा कि कितना इंटेंसिटी के साथ आपका फ्लेम जनरेट होगा और कितना मूवमेंट करेगा और कितनी हीट आपको वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आफ्टर सी द हीट रिलीज इज ड्यू टू द फ्यूल इंजेक्शन इज रिड्यूस्ड फ्लेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका पिस्टन क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करेगा तो प्रेशर रिलीज होता जाएगा, और प्रेशर रिलीज होने के बाद में आपकी क्या होती है, बर्निंग धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो फिर रोटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंशन होता है, फिर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड देन न्यू रिएक्शंस आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा इंजन के लिए कंबशन हो गया, ठीक है, जिसमें बेसिकली 3 स्टेजेस में आपके काम आता है, ठीक है। पहला इग्निशन लैग, दूसरा प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम, और तीसरा होता है आपका आफ्टर बर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन इग्निशन लैग, ठीक है। यानी जो इग्निशन लैग है, देखिए अपना इन तीनों स्टेजेस में सबसे मेन स्टेज क्या हो गई आपकी, इग्निशन लैग हो गई, कि कितना आप उसको इनिशिएट कर पा रहे। इनिशिएशन अगर आपका अच्छे से हो गया तो आपका फिर प्रोपगेशन और एक्सपेंशन आपका प्रॉपरली हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि इग्निशन लैग जो है 10 to 20 डिग्री के बीच में होती है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, 0.0015 सेकेंड। प्लीज बेटा म्यूट करो। सर ये ऊपर 00015 था शायद। अच्छा एक सेकेंड। क्या? सर विवेक का नाम नहीं बोला आपने सर। ओके ओके, हो गया सर तुम्हारा। प्रियम का भी तो नाम लिख लो।